बोल गणपति महाराज की जय। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आज मैं आपको छठे अध्याय की माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामिता। आज विशिष्ट जी कह रहे हैं, राजन मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सतयुग की बात बताता हूँ। वैश्यद नामक नगर में एक धनी वैश्य जिसका नाम हिमकुंडल था, वह वैश्य अत्यंत पवित्र आत्मा युक्त सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी तथा साधारण लाभ के लिए ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया तथा वह अन्न, तेल, घी, लकड़ी के साथ साथ गायें, घोड़े तथा पशु आदि का भी व्यापार करने लगा। व्यापार के साथ साथ वह ईश्वर आराधना में लीन रहता, मुक्त हाथों से दान करता, घर आए साधु तथा मेहमान की सेवा करता था, मांग, स्नान, व्रत, दान आदि नियमानुसार करता। कालांतर में उसने व्यापार में सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं कमाई तथा वह अपनी कमाई का छठा भाग धर्म कार्य में व्यय करने लगा, खर्च करने लगा। प्रभु की कृपा से उसके 2 पुत्र हुए। उसने एक का नाम कुंडल रखा तथा छोटे का नाम विकुंडल रखा। उसने अपने जीवन में अनेक धर्मशाला, कुएं, बावड़ी तथा मंदिर बनवाए। धीरे धीरे वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र युवा हुए तो अपना घर तथा व्यापार पुत्रों को सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वैश्य के दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपदा को देख अति अभिमानी हो गए। दुष्ट जन उनके मित्र बन गए तथा वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल तथा धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे अत्यंत लोभी, कामी तथा व्याभिचारी बन गए। वैश्यागमन उनकी दिनचर्या का अंग बन गया। व्यापार में बेईमानी तथा अनेक बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेक ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिए तथा उनको व्यापार में निरंतर घाटा होने लगा। अपने बुरे आचरण के कारण उनका धीरे धीरे धन समाप्त हो गया। वे अत्यंत दुखी तथा परम दरिद्र हो गए। धीरे धीरे वे चोरी की ओर अग्रसर हो गए। कर्जदारों तथा राजभय से वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगलों में वे जानवरों का शिकार करते तथा उनका मांस खाते। एक दिन बड़े भाई पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। उसी दिन छोटे भाई को वन में ही एक सांप ने डस लिया तथा वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात यमदूत उन दोनों को यमराज के पास ले गया। धर्मराज ने अपनी बही में जीवन का लेखा जोखा देखा। धर्मराज को खाता देखते देखकर यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, उनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों महापापी दुराचारी हैं, अतः इनको घोर नरक में ले जाते हैं। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उनके जीवन के कर्मों का अवलोकन करते हुए कहा कि कमंडल को महानरक में डाल दो तथा विकुंडल की ओर देखकर मदरवानु में कहा कि इनको आदर सहित स्वर्गलोक में ले जाओ। यमदूत कुंडल को खींचते हुए घोर नरक की ओर ले गए। विकुंडल चित्रगुप्त की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई जो है घोर नरक की ओर जा रहा है तथा यमदूत उसको आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं।
इति माघ मास महात्म कथा छठा अध्याय समाप्त। बोल उमापति महादेव की जय। बोल उमापति महादेव की जय। ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर्मीशं रुद्रम पशुपतिम ईशानम काले काशीपुरनाथम जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः पार्वते हर हर महा